नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। एक कहावत बहुत पुरानी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आदि पुरुष मूवी में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने अब ऐसा ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो भी डायलॉग हैं उसको हटा दिया जाएगा। तो अब हटा के तुम क्या कर लोगे भाई? जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से इतना हाई लेवल का विरोध किया जा रहा है, और होना भी चाहिए कि अंततः उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि सारे डायलॉग जो हैं जो आहत पहुंचा रहे हैं उसको हटा दिया जाएगा। तो अब तुम हटा करके क्या बता दोगे, क्या कुछ कर दोगे, क्या हासिल करोगे हटा करके? क्या तुम इसके पहले नहीं सोच सकते थे इन सारी बातों को जो आज बोल रहे हो कि आज विरोध होने के बाद इसको हटाने की बात आई है तुम्हारे मन में, हटाने की ख्याल आई है? मैंने एक पहले वीडियो जारी किया था जिसमें हमने बताया था कि क्या कुछ सोच करके इन लोगों ने इस मूवी को बनाया होगा कि श्री राम के नाम पर हम बहुत सारा धन कमाएंगे, क्योंकि भारत आजकल राममय होने वाला है ना। क्योंकि बहुत जगह श्री राम की कथा हो रही है, हनुमंत कथा हो रही है, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। अगले वर्ष उसका उद्घाटन होने वाला है। तो इन्होंने ऐसा सोच करके फिल्म को बनाया था कि हम लोग बहुत सारे धन कमाएंगे, बहुत सारे पैसा इससे कमाएंगे। 600 करोड़ हमने लगाए हैं तो इसका अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलने वाला है। लेकिन जब इस तरह से विरोध होने लगा इस फिल्म का और फिल्म में लिखे हुए डायलॉग का कि अब कह रहे हैं कि इस फिल्म के डायलॉग को हटा दिए जाएंगे। अब ज़रा सोचिए, एक सिंपल सा सवाल का जवाब देना तुम। इसके बाद में डायलॉग के विस्तार से चर्चा हम करेंगे कि कौन कौन से डायलॉग तुम इसमें दिए हो और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा इस मूवी पर, या मूवी को जो लोग देखे होंगे उन लोगों पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा होगा, ख़ास करके बच्चों पर। जो बच्चे आज मूवी को देख रहे होंगे या देख लिए होंगे, आदि पुरुष जो तुमने बनाया है जिसमें तुमने डायलॉग लिखा है, और वहीं देखे होंगे पुराना रामायण रामानंद सागर वाला, तो लोग किस तरह से कन्फ्यूजन में आ गए होंगे। इसका जिम्मेवार कौन है? इन सारी बातों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल शाम को इसके डायलॉग राइटर, आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर आते हैं रिपब्लिक भारत पर और जी न्यूज़ पर। वहाँ ये एक तरह से जस्टिफाई करते हैं और उन्होंने एक बात बताई कि रामायण को सीखने के 2 तरीके हैं, एक पठन से और एक वाचन से। चलो भाई, यहाँ तक तो ठीक है कि रामायण 2 तरीके से सीखा जाता है, एक वाचन से और एक पठन से। जो बचपन में जब हम बच्चे पढ़ने लायक नहीं होते हैं, जब हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं, वाक्यों को नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तब हमारे घर में या जो भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं। या जब बड़े हो जाते तब भी हमारे से जो हमारे श्रेष्ठ होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, उससे हमें सीख मिलती है। ये तो वाचन हो गया। अब इस वाचन में क्या ये बताया जाएगा कि आपने जो इस आदि पुरुष मूवी में दिखाई है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है तो उस समय सुसैन मैद नहीं बल्कि विभीषण की पत्नी ने उसे ठीक किया है। तो क्या अब आपके जो जनरेशन वाले होंगे, यानी कि हम लोग अपने से छोटों को या अपने बाल बच्चों को यही सिखाएंगे कि यही तुम दिखाने आए हो क्या कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो उस समय सुसैन मैद ने उसे ठीक किया था? कहाँ दिमाग तुम्हारा घूम गया था, समझ ही नहीं आ रहा। वाचन की तुम बात करते हो तो वाचन में जो तुम डायलॉग लिखे हो ना, डायलॉग भी वाचन में ही आते हैं। जो तुमने इस फिल्म में डायलॉग दिया है, जो कि आज पूरे तरह से मुद्दा बना हुआ विरोध का, बाइकआउट का, मैं कुछ डायलॉग, इस फिल्म के कुछ डायलॉग को मैं पढ़कर सुनाऊंगा आप, और मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डायलॉग को ज़रा ध्यान से सुनिएगा एक एक करके, कि जो मनोज मुंतशिर बता रहे हैं कि वाचन से रामायण को सीखा जा सकता है। अभी वाचन की बात कर रहे हैं।
पठन की बात हम करेंगे। ये जो रामायण को वाचन से सिखाया जाता है, तो उसमें क्या ऐसे सिखाया जाएगा क्या? आज के बच्चे, जो नए जनरेशन के बच्चे आएंगे, क्या इस तरह सीखेंगे? इन्होंने इस फिल्म में एक डायलॉग दिया है, डायलॉग नंबर 1। मैंने कुछ डायलॉग इकट्ठे करके लाए हैं, नोट करके लाया हूँ आज, कि जो तुम बात बोले हो ना कि रामायण को वाचन और पठन से सीखा जा सकता है, तो जरा देखो क्या तुम सिखा रहे हो और क्या वो रामायण था? कैसे छेड़छाड़ कर रहे हो? डायलॉग नंबर 1 जरा सुनिए। ये तेरी बुआ का बगिया है क्या जो हवा खाने चला आया है? मरेगा बेटा आज तुम, अपनी जान से हाथ धोएगा। ये कब की बात है जबकि हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, जहाँ पर माता सीता को रखा गया है, और उस समय लंकावासी ऐसे बोलते बजरंगबली को कि ये तेरी बुआ की बगिया है क्या कि तुम हवा खाने यहाँ पर आ गया है? कहाँ से तुमने पढ़ लिया ऐसा भाई? कहाँ से तुम ऐसे वाचन सुने हो? जरा बताओ, कौन तुम्हारे सामने ऐसा वाच दिया, ऐसा बात बता दिया कि ऐसे लंकावासी जो थे बजरंगबली को बोले थे? मतलब माना होता है कि थोड़ी सी भी चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझते हो। दूसरा डायलॉग सुनिए। दूसरा जो डायलॉग है वह है, कपड़े तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरी बाप की। ये कब की बात है? जबकि बजरंगबली की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, तो उस समय इंद्रजीत जो आग लगा रहे थे, तो बजरंगबली बोल रहे हैं कि कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप के, और जलेगी भी तेरी बाप की। वो बजरंगबली बोल रहे हैं जो खुद ही एक बुद्धि के दाता हैं। उनके शब्द से, उनकी वाणी से ऐसे शब्द निकलना, ऐसे आपत्तिजनक शब्द निकलना क्या शोभा देता है क्या? क्या तुमने ऐसे देख लिया कि बाप बाप की बात करते हैं, कि बजरंगबली बाप बोल रहे हैं? मेघनाथ को, इंद्रजीत को बजरंगबली की बोल रहे हैं कि कपड़े तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरी बाप की। क्या वही रामायण में तुम पढ़े थे क्या? तो क्या तुम भी अपने बच्चे को यही शिक्षा दोगे ना कि बजरंगबली ऐसे बोले थे मेघनाथ को? मतलब क्या है भाई, समझ ही नहीं आया। दिमाग तुम्हारा घूम गया था क्या उस समय लिखते समय? अभी तक तो केवल 2 डायलॉग की बात हुई। तीसरा डायलॉग सुनिए। तीसरा डायलॉग क्या है इनका? तीसरा जो डायलॉग है कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। ये कब की बात है? जबकि बजरंगबली लंका दहन करके आते हैं, तब कहते हैं, एक सवाल जवाब में। मतलब थोड़ी सी भी शर्म तुम्हारे अंदर नहीं है कि बजरंगबली ऐसे शब्द बोल पाएंगे, जो तुम्हारी बहनों को हाथ लगाए उसकी लंका लगा देंगे। भैया क्या है ये? कितना नीचे तुम गिर सकते हो, ये तुम्हारे मतलब लिखावट बता रहे हैं कि तुम कितना नीचे गिरे हुए। ढोंगपन करते हो यार तुम। आज पूरा हिंदू समाज तुमसे विरोध कर रहा है। आज पूरा हिंदू समाज जो है, पूरा सनातन संस्कृति जो है तुमसे विरोध करना शुरू कर दी। तुम्हारे मात्र ये कुछ पैसों की लालच ने, तुम्हारे इस कुछ डायलॉग के लिखने के कारण। चौथा डायलॉग सुनिए। चौथा डायलॉग क्या है इनका? चौथा डायलॉग उस समय का है जबकि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगती है, तो उसमें मेघनाथ क्या कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। मतलब मेघनाथ अपने बाण को सपोला बताता है और उनको लंबा कर देता है। किसको? लक्ष्मण जी को। ऐसा बात बोला मेघनाथ ने। मेघनाथ भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। शायद तुमको याद नहीं होगा, ज़रा देखना, जब मेघनाथ युद्ध करने आ रहा था ना, तो उसे पता चल गया था कि मेरी जीवन बचने वाली नहीं है, मैं बचने वाला नहीं हूँ। दूसरी बार जब आया था तो, और उसने भी रावण को समझाया था, उसको खुद ही एहसास हो गया था, और वो ऐसी अभद्र वाणी का प्रयोग वो भी नहीं किया करता था। किसी को कुछ भी तुम बोल दिए है ना, कि ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, और यही फर्जी वाड़ा दिखा रहे हो। तो ये आज के बच्चे वहीं सीखेंगे मूवी देख करके तुम्हारे,
मतलब वास्तविकता को जरा सा भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। प्रभु श्री राम का चित्रण, माता सीता का चित्रण जिस तरह से किया गया है वो तो बिल्कुल गायब है। मतलब पहले वाला से बिल्कुल अलग है। मतलब एक तरह से मॉडर्न रामायण बनाने के चक्कर में जो है ना बर्बाद कर दिया तुमने एकदम। एक भी मेन पॉइंट नहीं दिखाया गया इसमें। जब माता कैकेयी श्राप देती है या कुंभकर्ण का जब रावण से संवाद होता है युद्ध के पहले, जब कुंभकर्ण को जगाया जाता है, जगाने के बाद उसको पता चलता है कि माता सीता को हर के लाए हैं, तो युद्ध में जाने से पहले रावण को समझाता है और वो बहुत मायने रखता है। उसको तुमने हटा दिया, चलो ये कोई मतलब ही नहीं, इसको हटाते हैं। और तो और छोड़ो, पुष्पक विमान जो विश्वकर्मा का रचा हुआ था उसको तुम चमगादड़ बना दिए। मतलब क्या है, क्या तुम किए हो, किस तरह से दिमाग तुम्हारा घूम गया था, ये समझना बहुत मुश्किल है। आइए अगले डायलॉग पर आते हैं। अगला डायलॉग उस समय का है जबकि अंगद ललकारते हैं रावण को, और उस ललकारते समय एक शब्द बोलते हैं। वही शब्द जो इनका डायलॉग है, महान डायलॉग राइटर का, वो जो डायलॉग है, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। ऐसा कहते हैं कौन? अंगद। किसको? रावण को। और कब? जब अंगद उसको ललकारते हैं। मतलब एक भी चित्रण जो है ना, मतलब क्या तुम सोच के इस डायलॉग को बनाए हो, क्या तुम लिखे हो, और आज बोल रहे हो कि डायलॉग को हटा दिया जाएगा। जो लोग देख लिए वो लोग क्या करेंगे? उनके माइंड में किस तरह से सेट होगा? जो बच्चे देख लिए हैं वो आज क्या कहेंगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास कि कुछ भी चित्रण कर दिया गया, कुछ भी दिखा दिया गया है? सुसैन वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी को दिखाया गया है, जो कि पत्नी जी आती है लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मनोज मुंदजी को किस तरह का सज़ा मिलना चाहिए? इसके लिए ये भारत में ही केवल ऐसे कर सकते हैं, वरना अदर कंट्री में क्या होता इसका अंदाज़ा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। शायद तुमको भी याद होगा या और लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनको भी याद होगा। चार्ली एब्डो एक फ्रांस की फेमस मैगजीन थी। चार्ली एब्डो एक फ्रांस की फेमस मैगजीन थी जिसमें एक धर्म के प्रति, नाम नहीं लूँगा, एक धर्म के प्रति, क्योंकि हम किसी का ये नहीं करते हैं, एक धर्म के प्रति एक तरह से एक ऐसे तस्वीर को छाप दिया गया था इस मैगजीन में। एक ऐसे तस्वीर को दिखा दिया गया था जिससे उस धर्म के लोगों को लगा कि हमारे धर्म की एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है। इस मैगजीन में जो कार्टून छपी थी वो फरवरी 2006 में, यानी कि फरवरी 2006 में इस मैगजीन में एक ऐसा कार्टून छपा जिससे उस धर्म वाले को लगा कि ये हमारे धर्म के एक तरह से हमारे धर्म को मजाक उड़ाया जा रहा है। और 7 जनवरी 2015 को फ्रांस के पेरिस में चार्ली एब्डो के कार्यालय में जा कर के उनके साथ क्या हुआ, अगर नहीं पता हो तो गूगल करके देख लेना। शुक्र मनाओ कि तुम भारत में हो, और आज भी अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो पूरे भारतवासी से माफ़ी मांगो, सनातनियों से माफ़ी मांगो कि मैंने ऐसी गलती की है, गलती का एहसास करके माफ़ी मांगो। अगर श्री राम के प्रति थोड़ी सी भी आस्था तुम्हारी है तुम माफ़ी मांगोगे, वरना जो तुम कर रहे हो ठीक है भाई। आप सभी क्या क्या कहना है? आप सब कैसे देखते इस पूरे डायलॉग को, और मनोज मुंदशिर के पूरे ये जो डायलॉग का प्रकरण है किस तरह से दिखाना चाहा है, और आप कैसे ये बोल रहे हैं कि डायलॉग को हटा देंगे? इनसे जुड़ी जो भी बातें होंगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव।